नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। दर्शकों, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। लोकसभा चुनाव साल के मध्य में होने हैं। सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। जहां भाजपा सभी लोकसभा सीटों के विश्लेषण में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी इंडी गठबंधन को सहेजने की जद्दोजहद में लगी हुई है। कांग्रेस इस फिराक में थी कि वह अगर अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में से 3 राज्य भी जीत जाती है, तो कांग्रेस विपक्षी एकता के गठबंधन को समझाने की कोशिश करती कि बिना कांग्रेस भाजपा को हराना मुश्किल है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को 4 राज्यों में मुंह की खानी पड़ी, जिसकी वजह से कांग्रेस हाशिए पर आ गई है। कांग्रेस को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वह भाजपा के राजनीतिक कौशल की काट कैसे करे। लेकिन वह ये समझ नहीं पा रही है कि भाजपा के पास मजबूत राजनीतिक संगठन है दर्शकों, लेकिन कांग्रेस के पास संगठन ही नहीं है। कई राज्यों में कांग्रेस का संगठन रसातल में जा चुका है, लेकिन कांग्रेस के पास इन सब बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं, जिसकी वजह से कांग्रेस की लगातार राज्यों में फजीहत हो रही है। कांग्रेस के भीतर होती गुटबाजी भी एक बड़ा कारण है कांग्रेस की हार का। कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है, चुनावों में भी और चुनावी सर्वे में भी। अब फिर से एक चुनावी सर्वे आया है जिसने कांग्रेस की टेंशन को फिर से बढ़ा दिया है और भाजपा के गलियारे में या आंगन में फिर से खुशियों का माहौल महसूस करने का कारण तो दे ही दिया है। क्या है, चलते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ 2024 लोकसभा चुनाव में भी जारी रहने का आसार है। हाल ही में हुए एक सर्वे में ऐसे संकेत मिले हैं। सर्वे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस खास तौर से नए विपक्षी गठबंधन इंडी का प्रदर्शन खास नहीं होने वाला है। सर्वे ने अनुमान लगाया है कि भाजपा की अगुवाई वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए 323 सीटें अपने नाम कर सकता है। 323, सुनिएगा दर्शकों, सर्वे से पता चलता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा अकेले ही 308 से 328 सीटें जीत सकती है। हालांकि 2019 की तुलना में एनडीए की सीटों में कुछ गिरावट का भी अनुमान लगाया जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से पार्टी ने 303 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, जबकि 421 सीटों पर मैदान में उतरी कांग्रेस को महज 52 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। तब एनडीए ने 350 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया था और भाजपा ने अपने ही दम पर ही बहुमत हासिल कर लिया था। भाजपा ने 230 सीटों वाले, अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश में 163, राजस्थान में की 199 में से 115 और छत्तीसगढ़ में 90 में से 54 सीटों पर जीत हासिल की है। पूर्वोत्तर राज्य में भी भाजपा का ग्राफ बढ़ा है और तेलंगाना में भी भाजपा ने 8 सीटें अपने नाम की है। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 का फॉर्मेट और एजेंडा सेट कर रही है। तो आप लोग बयान सुनिए। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं।
अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने बयान। अब कांग्रेस इसकी काट कैसे निकालेगी ये भी देखने वाली बात है, आने वाला समय बताएगा। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।